मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक वीडियो बोलने वाला हूँ, वीडियो देने वाला हूँ। वीडियो का नाम है जीव जीवस्य जीवनम। देखिए, जीव जीवस्य जीवनम यदि कहा जाता है तो एक जीव दूसरे जीव के लिए जीता है। ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति में भी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन प्रकृति जो है उसमें जो प्राणी रहते हैं उन प्राणियों का स्वभाव है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को खा जाता है। यही बात आदमी ने उठाई और खुद आदमी भी ऐसा करने लग गया। आदमी को लगा कि चलो भाई, जीव जीवस्य जीवनम, यानी मुझे सामने वाले का शोषण करना है, सामने वाले को खाना है, क्योंकि अकेले मुझे ही रहना है, ऐसा इस आदमी को लगने लगा। लेकिन प्रकृति का स्वभाव भी बहुत ही अलग ढंग का है। यदि कोई कुत्ता आ जाए इस कुत्ते के मोहल्ले में, एरिया में, तो वह कुत्ता समझ जाता है कि यह मेरी गलती हो गई है और मैं दूसरे के मोहल्ले में, दूसरे के एरिया में मैं आ चुका हूँ, तो अपने चारों पैर ऊपर करके वो माफ़ी मांगता है कि मेरे भाई, मैं गलती से यहाँ पे आ गया हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वह जो कुत्ता होता है, एरिया वाला कुत्ता, वो उसे छोड़ देता है। तो प्रकृति का स्वभाव भी है कि एक जीव ने दूसरे जीव के लिए, एक प्राणी ने दूसरे प्राणी के लिए, एक आदमी ने दूसरे आदमी के लिए जीना चाहिए। लेकिन हम वैसा नहीं करते और हमें जितना लगता है उतना हम बस करते हैं। नहीं, मुझे अकेले को जीना है, मुझे अकेले को ही स्वार्थ करना है और मैं ही रहूँगा। आप देखिए, अभी यदि मैं अकेला रहूँगा तो कैसे रहूँगा? दिन को मैं रहूँगा, लेकिन रात को तो मैं अकेला घर में सोता हूँ ना। यदि मैं घर में अकेला सोता हूँ तो रात को तो मेरा जो पड़ोसी है वो पड़ोसी आ जाएगा ना, यानी मेरे ऊपर वो अटैक कर सकता है ना। तो यह जो बात है, यह बात आदमी को नहीं समझ में आ रही है। और जीव जीवस्य जीवनम की जो व्याख्या है वो गलती से आदमी ने उठा लिया है। तो देखिए, प्राणियों का ऐसा नहीं है। प्राणियों को बुद्धि नहीं है, बुद्धि से वो नहीं चलते हैं, लेकिन वो एक दूसरों को डरते हैं। देखिए, यदि हम निसर्ग का, प्रकृति का ऑब्जर्वेशन करें, देखें, तो हमें लगता है कि प्राणियों में थोड़ी मात्रा में नीति है, लेकिन आदमी यह नीति बिल्कुल भूल गया है। और आदमी भी ऐसा हो गया है। आदमी में ऐसी कोई बात नहीं रही कि आदमी के लिए जी रहा है, आदमी संस्कार के लिए जी रहा है, या आदमी के लिए कुछ कर रहा है। ऐसी बातें आज समझ में नहीं आ रही है। और ये जो बादल ज़्यादा पानी बरसा रहे हैं, बहुत पानी हो रहा है, बहुत बाढ़ आ रही है, ये जो बातें हो रही है, यह बातें इस जीव जीवस्य जीवनम का जो अर्थ है, शास्त्रों का जो अर्थ है, संतों का जो अर्थ है, यह अर्थ आदमी ने बिल्कुल ही अच्छी तरह से नहीं लिया, नीति के ऊपर नहीं लिया, मोरालिटी के ऊपर नहीं लिया। इसीलिए आज प्रकृति आदमी के खिलाफ चली गई है और आदमी का जीवन बहुत ही कठिन होते जा रहा है। और सच बात है कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर बिल्कुल ही निर्भर है। जैसे कि मैं खुद घर का मालिक हूँ, तो मैं निर्भर हूँ मेरे पत्नी पर, मैं निर्भर हूँ मेरे बच्चे पर, मैं निर्भर हूँ मेरे लड़की पर। यदि हम एक दूसरों पर निर्भर है, तो हम जीव जीवस्य जीवनम की बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और यह जो जीव जीवस्य जीवनम है, इसी में अहिंसा हमें दिखती है। तो परम पूज्य महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने
हमें बहुत ही अच्छी तरह से जीवस्य जीवनम की बातें बताई। उन्होंने बोला कि अहिंसा करना चाहिए। गौतम बुद्ध जी ने हमें बताया कि अहिंसा करना चाहिए। इस अहिंसा से जो जीवन है वह जीवन संतुलित हो जाता है, यानी संतुलित यानी बैलेंसिंग हो जाता है। हम बैलेंस में रहते हैं, हम एक दूसरे के लिए बन जाते हैं और मैं जैसा रह रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह दूसरा भी रह रहा है। यह बातें हमारे जीवन में आ जाती है। तो अहिंसा होना चाहिए, संतुलित जीवन चलना चाहिए, एक बैलेंस चलना चाहिए। लेकिन यह बैलेंस आज हमें नहीं दिख रहा है। हर जीव का जो भी हर जीव जो है, यह हर जीव का स्वार्थ दूसरे जीव पर आ रहा है। यदि सच्चाई देखी जाए तो एक जीव, एक प्राणी दूसरे प्राणी से जुड़ा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से तोड़ रहे हैं। जो जुड़ा है उसे तोड़ा जा रहा है। तो ऐसी बातें आज समाज में हो रही है। जितना भी विज्ञान आगे जा रहा है, जितनी आदमी वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, उतना आदमी नियति के बारे में या इस जीवस्य जीवनम के बारे में उतना ही आदमी पीछे जा रहा है। नियति उसे नहीं समझ में आ रही है। और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, मैं बोलूँगा इकोलॉजिकल बैलेंस यानी निसर्ग का जो बैलेंस है, प्रकृति का जो बैलेंस है, वो आज बैलेंस बिल्कुल ही बिगड़ गया है। वैसा देखा जाए तो पूरे विश्व में बाढ़ इतनी आ रही है, इतनी बाढ़ आ रही है कि इस बाढ़ में बहुत से प्राणी, बहुत से लोग मर रहे हैं। तो यह बात क्यों हो रही है? इसी का किसी ने संशोधन किया? इस बात पे कोई अड़ा रहा? हाँ, बड़े बड़े लोग हैं। किसी ने पूछा कि ये बाढ़ क्यों आ रही है? ये बाढ़ आ रही है क्योंकि मेरे ही दिल में दूसरों के लिए बहुत ही अवहेलना हो रही है। दूसरों के लिए मैं बहुत ही बाढ़ जैसा जीना जी रहा हूं। मुझे लगता है कि दूसरा मरे और मैं जीता रहूं। तो यह बात आज बहुत ही हो रही है। और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, वो सब इकोलॉजिकल बैलेंस आज टूट गया है। और ये जो इंटर डिपेंडेंस है, यानी मैं मेरे पत्नी पर निर्भर हूँ, मेरी बच्ची मेरे पर निर्भर है, मेरा बच्चा या मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ। जो ऐसी निर्भरता है, इसी निर्भरता को हम सब भूल गए हैं और इसीलिए यह इम्बैलेंस हो गया। सब लाइफ ही इम्बैलेंस हो गया है। कोई किसी के नहीं सुन रहा। देखिए, हर सेक्शन में यदि हम जाते हैं तो हर सेक्शन में यही चल रहा है। सामाजिक लोग, राजकीय लोग, धार्मिक लोग, किसी भी प्रकार का हम सेक्शन ले या विभाग ले, उस विभाग में बिल्कुल ही जीवस्य जीवनम का मतलब अलग ढंग से लिया जा रहा है। यदि मैं बचूं तो मैं अच्छा हूँ, मुझे बचना है, मुझे स्टेट कमाना है, मेरे रिश्तेदारों को ही मुझे आगे ले जाना है। ऐसी बातें बहुत हो रही है। और इस बातों से जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह संतप्त हो गए हैं, यानी उनको क्रोध आ गया है। और इस क्रोध की वजह से हम आज आपको, मेरी आत्मा आपको बोल रही है, इसलिए आज बाढ़ ज़्यादा आ रही है, बहुत ही बाढ़ हो रही है। एक आदमी भी, जो भी आदमी है, एक खुद स्वतंत्रता आदमी को नहीं है। यदि मैं चाहूँ कि मैं खुद स्वतंत्र हूँ तो वैसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं हूँ, यानी आई हैव नो फ्रीडम। मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे निर्भर रहना ही है। हर एक को एक दूसरों पर निर्भर रहना है। ये निर्भर रहते रहते यदि हम एक दूसरों के लिए जिए, ह्यूमैनिटी कमाएं,
हम एक दूसरों के लिए संस्कार कमाएं, हम एक दूसरों के लिए मरे, या हम एक दूसरों के लिए एक, जो भी मैं बोलूँगा, जो भी जमात है या जो भी जाति है, जो भी जाति है भारत में बोलो या विश्व में बोलो, जातीयवाद जो है, कास्टिज्म हम उसको बोलते, यदि वो खत्म होता है तो मुझे लगता है कि जीवस्य जीवनम का अच्छी तरह से मतलब यह हो जाएगा, और ये ईश्वर का जो कोप है या क्रोध है या एंगर है, या हम बोलेंगे उसे, जो उसकी नीति बदल गई है, वो नीति बिल्कुल आदमी के लिए सच्चाई का काम करेगी, और आदमी बहुत ही सुखी या समाधानी से इस प्रकृति में या इस निसर्ग में रहेगा, ये इस पृथ्वी पर वो रहेगा। आदमी का आधार लेना सीखना चाहिए कि चलो भाई, मैं भी जी रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भी जीना चाहिए, जैसा राज्य घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे रहने का अधिकार दिया हुआ है, ऐसा मेरे पड़ोसी को, ऐसा ही अधिकार मेरे गांव वालों को इस राज्य घटना ने दिया हुआ है। राज्य घटना बाबा साहब उन्होंने लिखी, उन्होंने सब ध्यान देकर किया, सब किताबों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और उन्होंने ये राज्य घटना लिखी। तो उस राज्य घटना का भी सम्मान होगा, शास्त्रों का सम्मान होगा, संतों का सम्मान होगा। सभी संत जीवस्य जीवनम में आते हैं, हमारा सब संसार उसी में आता है। तो करने की ये बात है, यदि हम करुणा से जीवन जीते हैं, करुणा से, मानवता से, संस्कार से, नीति से, नियम से, यदि हम एक दूसरों के साथ बर्ताव करना सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि जीवस्य जीवनम का मतलब हम सच में जी रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया, मुझे लगा कि चलो भाई कुछ बोलना चाहिए, तो मैं आपको बोला हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में देना है प्लीज़। आप मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, यत्न कर रहा हूँ कि चलो भाई कुछ सामाजिक जागरण हो सकता है क्या। मैं तो उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं सामाजिक जागरण या कोई जागृति कर सकता हूँ, फिर भी मैंने एक प्रयत्न किया हुआ है। मुझे आशा है कि आप लोग मुझे कमेंट्स भी करोगे, और कमेंट के साथ आप मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास भेजोगे, शेयर करोगे। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।